कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो ना? वैसे आज जो है आपका 14 जून है और आज के दिन क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं। वो क्या, हम लोग जो है इससे पहले जो है जो 2 लेक्चर हम लोग का बीत चुका है ना, उसमें हम लोग को ये पता है 2 लेक्चर बीत चुका है, नहीं 2 लेक्चर से पहले हम लोग 2.2 तक पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद 2.2 पूरा कंप्लीट करने के बाद लगातार 2 लेक्चर ऐसा आया जो कि आपके सर को पूर्णतः घुमा दिया होगा। बिकॉज वहां पर कुछ ऐसी ऐसी चीजें हम लोग पढ़े हैं ना, ग्राफ खींचे, ग्राफ खींचने के बाद ये जाने इसमें प्रांत क्या होता, परिसर क्या होता, सब कुछ जानने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि अब हम लोग प्रांत निकाल सकते हैं। अभी प्रांत में भी हम लोग को और समय देना है, ठीक है। वैसे हम लोग, मैं आपको ये बता दूं, हम लोग से 2.3 भी पूरा बन जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6, इस दोनों को छोड़ करके आपका 2.3 भी पूरा बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है और कुछ नहीं, ये आपका जो है प्रांत और परिसर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कृपया करके पूरा का पूरा जब हम लोग प्रांत और परिसर को पढ़ लेंगे ना, उसके बाद आपका 2.3 पूरा हो जाएगा। अगर आप चाहते हो ना कि भैया हम जो है 2.3 का बनाए, 2.3 के एग्जाम्पल को बनाए, तो आप 2.3 का एग्जाम्पल बना सकते हो। जितना भी 2.3 का उदाहरण है सारा मैंने बताया हुआ है। 2.3 के उदाहरण को आप बना सकते हो, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और 2.3 को ही बना सकते हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन नंबर 6 को अभी छोड़कर बनाओगे। उसके बाद हम लोग विविध में एंटर करने वाले। विविध में कम से कम 2 से 3 लेक्चर लगेगा कंप्लीट करने में, ठीक है। तो कृपया करके आपको भी क्या यहाँ ध्यान देकर के पढ़ाई करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। हाँ जी, चलो ये सारी बातें तो होती रहेंगी। पहले हम लोग ये जान लेते ना कि 14 जून जो है आखिर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिन्होंने ब्लड दान किया हो, रक्त का दान किया हो? बताओ, ऐसे कितने लोग को जानते हो? या कभी आपने रक्त दान किया है? भैया जी जानते हैं, हम तो हमेशा ही रक्त दान किया करते हैं। जब मच्छर की संख्या अधिक हो जाती ना, बिना मेरी मर्जी का रक्त लेके चले जाता। आपकी मर्जी से क्या आपने कभी रक्तदान किया है? सोचते हैं, हाँ भैया जी हम रक्तदान किए हैं। जब मेरा तबीयत खराब होता ना, डॉक्टर को बोलते कि डॉक्टर ब्लड ले लीजिए और ब्लड जांच कर लीजिएगा, तो वहां तो मेरी मर्जी होती है ना। अरे मेरे प्यारे भाई, मैं कह रहा हूँ अपनी मर्जी से कभी 1 बोतल 2 बोतल रक्तदान किए हो? भैया क्या बोले? 1 बोतल 2 बोतल? उतना तो हम पानी भी नहीं पीते जितना आप बोल रहे हैं रक्तदान करने के लिए। वैसे मुझे विश्वास है आप रक्तदान नहीं किए हो ना, मुझे पूर्णतः विश्वास है। और इसी रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए कि लोगों के बीच में रक्तदान करने का उत्साह बढ़े, उसके लिए 14 जून को, हाँ जी आज ही वो तारीख है। इस तारीख को जो है हम लोग रक्तदान को बढ़ावा देते हैं। हाँ, रक्तदान करना क्यों जरूरी है, जो रक्तदान कर रहा है ना उसी के लिए ये आज का दिवस है। पूरा विश्व में आज के दिन हम लोग जो है विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? विश्व रक्तदाता, रक्त को दान करने वाले के लिए आज का दिन पूर्णतः समर्पित है। ओ मेरे प्यारे भैया, इतनी खुशी इसे, लेकिन भैया रक्तदान तो नहीं करना है मुझे। भैया आप रक्तदान किए हैं क्या? देख लो, भैया से कोई सवाल नहीं पूछना है, ठीक। चलो यहाँ ध्यान दो, विश्व रक्तदाता दिवस आज का दिन जो है क्या है? विश्व रक्तदाता दिवस है। ओके, और ये ध्यान में रखना है, ये आज का दिन जो है जो रक्तदान करते हैं उनके लिए पूर्णतः समर्पित है आज का दिन, ठीक है। और आज के दिन से सब लोग को जागरूक होना चाहिए रक्त को दान करने के प्रति, क्योंकि जो आपका रक्त है वो कहीं ना कहीं किसी और की जिंदगी बचा रहा है, अगर दान किए हो तो। अगर दान नहीं किए हो, बुरा मत मानना, मैंने भी दान नहीं किया। अच्छा, कभी मौका मिलेगा तो दान करना है, ठीक है भैया जी। मौका मिलेगा, मौका हम देते हैं ना आपको। यहाँ ध्यान दो, मौका अभी मत दो हमको, जब मौका मिलेगा, इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मौका मिल जाएगा, तब थोड़ा सा रक्तदान कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सारी बातें दिन पर दिन जो डेट आती जाता है ना, कम से कम इतना ध्यान में रखा करो आज का जो डेट है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। इस तरह धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा और याद करने का मतलब वो नहीं करना होगा। वैसे माइक लगा हुआ ही नहीं है, हम लोग किए जा रहे हैं। थोड़ा सा रुकोगे आप? अब सही है ना?
हम लोग कब से पढ़ाई जा रहे थे, लेकिन माइक तो ऐड किए ही नहीं थे। अरे कोई बात नहीं, बिना माइक का भी हम लोग का जो है ना आवाज वैसा ही रहता। पता नहीं ये माइक क्या काम करता है, कौन से कुछ फर्क तो लगता नहीं मुझे। देख लो, मैं अपने माइक का खुद बेइज्जती कर रहा हूँ। चलो रहने दो, हम लोग अब पढ़ाई से भटक नहीं सकते, अब यहाँ ध्यान दोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आगे पढ़ने से पहले ना मैं आपको पीछे का रिकेप कराना चाहता। मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखोगे और बताओगे उसका प्रांत क्या होने वाला। आज के क्लास में हम लोग प्रांत और परिसर अच्छे ढंग से निकालेंगे और 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आज का क्लास यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो कृपया करके आप भी अपना पूर्ण सहयोग देना है आपको, कि आपको सीखना है क्या, प्रांत और परिसर सीखना है बिना टाइम वेस्ट किए। मुझे पता है पिछला 2 लेक्चर आपको बहुत बोर किया होगा, मैं मानता, लेकिन कोई नहीं, आपको सीखना है तो सीखना है, प्रांत और परिसर को सीखना है। आज आपको मैं 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से तीनों क्वेश्चन को देखोगे। ओके, देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे, बस आपको ध्यान देना है क्वेश्चन के पीछे, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां देख रहे होगे, क्वेश्चन में जो है आपको बटे के फॉर्म में दिया हुआ है और हम लोग पढ़े हुए हैं रेशनल फंक्शन में। ये रेशनल फंक्शन क्या होता, जो p बटे q के फॉर्म में रहे, जहां पर q को हमको 0 के बराबर नहीं लेना है। मतलब ये p और q के फॉर्म में तो है और q चचा कहते हैं हम 0 ना होंगे, तो कोई बात नहीं, q को 0 नहीं करना है, अर्थात जो नीचे में रहेगा टर्म वो आपका 0 नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा भैया? अगर 0 हो जाए ना, साथ में हम 0 से भाग करते हैं तो वो मेरा अपरिभाषित हो जाता, मतलब रिजल्ट ही नहीं आता भैया। तो हमको अपरिभाषित रिजल्ट नहीं लाना है, इसलिए हम लोग नीचे वाले टर्म को 0 ना रखेंगे, अर्थात जो नीचे में है यहाँ पर सब में क्या करना है, मेरा नीचे वाला टर्म कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अर्थात यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे। इस पूरे फंक्शन में जो tan x और +3 है ना, ये आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता। सेम आप कंडीशन यहाँ पर खड़ी करो, यहाँ पर भी आपको सेम कंडीशन करना है। यहाँ पर भी 2x + 1 इंटू 5x - 10 जो है वो भी आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता। सेम वही चीज यहाँ पर करना है, क्योंकि ये p बटे q का फंक्शन है। यहाँ पर भी सेम आपका x² + 5x + 6 जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो हम लोग ये जान चुके हैं, अगर बटे के फॉर्म में नीचे में 0 आवत है तो अपरिभाषित हो जावत है, इसलिए हम लोग नीचे में 0 को नहीं लेंगे। क्या इस बात को समझ रहे हो भैया जी? ये बात तो हम कब का समझ चुके थे। बहुत अच्छे, इसको आप बनाओगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे। बस शर्त यही है, जहां पर आप पहले इक्वल टू का प्रयोग कर रहे थे ना, वहां पर आपको डज नॉट इक्वल टू का प्रयोग करना है। बताओ आया ना मजा? भैया जी ये हुई ना बात, अब ना आएगा मजा। अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। पहले सबका आप x का वैल्यू निकालो, ये आपका टास्क रहा। उसके बाद हम लोग कुछ करने वाले, मतलब इसे बना लो ना और अपना पहले x का वैल्यू निकालो, उसके बाद आपको मेरा सॉल्यूशन देखना। मुझे पता है आप इसका x का वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पर भी आप इसको 2 पार्ट में तोड़ोगे। कैसे? ये लिख लियो, यहाँ लिखोगे इफ 2x + 1 = 0 और 5x - 10 = 0। यहाँ से भी आप x का वैल्यू निकाल सकते हो और इसका गुणनखंड करके, जिसे यहाँ गुणनखंड किया हुआ है ना, तो पहले इसका आप गुणनखंड करोगे, उसके बाद दोनों को अलग अलग करोगे, तब जाकर के इफ हटाओ ऐड आप करो, ठीक है, तब जाकर के आप जो है निकाल पाओगे। समझ रहे हो? चलो जल्दी से बना के दिखाओ, तो मुझे पूर्णतः विश्वास है आप बना पाओगे, ठीक है। जल्दी बनाओगे भैया। कब का बना चुके हैं? आपको क्या लग रहा है ये बच्चा वाला सवाल आप काम देखेंगे? ना 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 भैया, हम बना के बैठे हुए हैं, जल्दी बताइए आप, हम मिलाएंगे और आगे पढ़ना भी है ना हमको। चलो ठीक है छोटे, यहाँ ध्यान दो। इससे हम x का वैल्यू निकालेंगे। पहले ये 3 चचा को उधर भेजो, ये 3 बराबर की उस पार गया ना, तो -3 हो गया। उसके बाद x अकेला करेंगे और 10 को भी उधर भेजेंगे, तो -3 बटे 10। ये 10 मेरा बेकार आदमी था, इसको उधर भेज दी। बेकार आदमी ना। सब में x को हम अकेला कर ले, पहले क्या नहीं करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे। अब यहां से हम ये जान गए कि x का मान बराबर नहीं लेना है -3 बटे 10 के। इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान -3 बटे 10 को छोड़ करके बाकी सब कुछ लेना है। भैया बाकी सब कुछ मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर लेना है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से प्रांत क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर हम लोग ले सकते, लेकिन उसमें हम ये नहीं ले सकते -3 बटे 10। बताओ यहां तक कहीं कोई समस्या है तो बोलना सीखो। भैया समस्या क्या होता है? ना ना कहीं कोई समस्या नहीं है। अर्थात हम लोग यहाँ पर प्रांत निकालना सीख गए। वाह मेरे प्यारे भैया,
अब तो हम प्रांत निकालना सीख गए। चलो कोई नहीं, प्रांत निकाल लिए हो, इसका भी प्रांत फटाफट से निकाल के बताओगे आप, तब हम लोग जो है इससे भी टफ क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसको देख करके आप गदगद हो जाओगे। हाँ जी बिल्कुल सही। अगर यहाँ पर पहले हम x का वैल्यू तो निकाल लें। यहाँ डज नॉट इक्वल टू था, यहाँ हम लोग इक्वल टू ले लिए, तनिक शर्म नहीं आता मुझे, डज नॉट इक्वल टू करो। चलो यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। इस चचा को उधर भेजो, -1 हो गया, ये बेकार आदमी है, उधर भेजो भाग लग जाएगा, तो -1/2। यहाँ डज नॉट इक्वल टू होगा, कहीं हम भी तो बेकार आदमी नहीं है। यहाँ ध्यान दो, इस -10 को बराबर के उस पार भेजो तो क्या होगा, चचा जो है माइनस से प्लस में चेंज हो जाएंगे। हाँ भैया, माइनस से प्लस में ये चेंज हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद x को अकेला करना है। ये 5 जो है ना, ये 5 बेकार आदमी गुना है वहां पे, इसको पता ही नहीं है, ये बराबर के उस पार जाएगा ना तो ये भाग बन जाएगा। बताओ तरीके से कोई ये भाग बन गया। अरे क्या ही पढ़ाएगा तो विश्वजीत, डज नॉट इक्वल टू के इक्वल टू लिखता है, बताओ। हाँ, डज नॉट इक्वल टू हो गया, बिल्कुल सही। तो यहां से हम एक नई चीज को सीखे हैं, वो क्या कि x का मान -1/2 नहीं लेना है और x का मान 10/5 नहीं लेना है। अगर इस दोनों का हम प्रयोग ले लेंगे फंक्शन में, उस पर फंक्शन का मान अपरिभाषित हो जाएगा। अर्थात x का मान हम टोटल ले सकते हैं, रेशनल नंबर सॉरी रियल नंबर, उसमें से इस दोनों का प्रयोग नहीं करना है। जैसे यहाँ पर x का मान जो है, यहाँ हम लिख दो अच्छे से, ऐसे समझ नहीं आएगा, x मेरा बिलोंग करता है, अच्छा लगेगा। x का मान पूरा का पूरा हम लोग जो है रियल नंबर ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ -3/10 को छोड़ करके। तो उसी तरह यहां पर भी लिखना है प्रांत में, x मेरा टोटल बिलोंग करने वाला, लेकिन टोटल r में बिलोंग करने वाला, लेकिन किसको किसको छोड़ के, -1/2 और इसको सॉल्व कर लो ना, 5 नहीं 10, और 2 को छोड़ करके, इस दोनों को छोड़ करके मेरा टोटल r में जितना भी पॉइंट होगा सबके लिए फंक्शन जो है कहीं भी असत्य नहीं होगा। इस बात को समझ के चलना। चलो ये क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे, गुणनखंड कर दो या फिर खुद से नहीं बना पाओगे, भैया जी क्या ही बोलते हैं, ये क्वेश्चन हमसे खुद से बनेगा, एक बार गुणनखंड कर दीजिए ना। ये क्या था यहाँ ध्यान दो, 6 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो गया, इसको अब तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। अब ये सोचना है, यहाँ पर 5x है, ठीक, यहाँ पर 6 है, इस 6 में गुना करके इसमें जोड़ करके ऐसा कुछ बनाओ जिससे गुना करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर जो है 5 आ जाए। तो आप बोलोगे भैया तुरंत बतावत है, अगर 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 2 + 3 कर देंगे तो 2x + 3x करेंगे तो 5x हो जाएगा। और यहाँ पर 6x² है, 6 गुना x², 6x² है, इस दोनों को गुना करेंगे ना, 2 3 6, तो 6x² उड़ जाएगा। अर्थात हम ये जान चुके हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस का, जितना प्रैक्टिस करोगे ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ऐसे सोचोगे भैया हम सवाल ना बनाए हैं, हम ऐसे बना लेंगे तो ना हो पाएगा, क्लास 10th में भर भर के प्रैक्टिस करवाया गया है, ठीक है। अर्थात इस 5x को हम लोग लिख सकते हैं 2x + 3x, मन में ही ये सोच लेना है, ठीक है, इसको मन में ही सोच लेना है, हमको लेना क्या है, और बनाते बनाते समझ में भी आ जाएगा, परेशान भी नहीं होगे। यहाँ x², 5x को तोड़ेंगे, 2x + 3x, देख रहे हो, फिर 6 का 6, सिर्फ बीच वाले टर्म को तोड़ना है, ओके। अब यहाँ पर देखो, इस दोनों से x कॉमन लो तो क्या हो गया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2। जानते हो एक बात, इनका कहना है हम तो आपके साथ आ गए, x + 2 तो यहाँ पर भी आ गया, ना 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 ना, x + 2 उधर भी जाएगा, चलो कोई बात नहीं, x + 2 को उधर भी भेज देते। यहाँ पर x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये चचा जो है 3x के बराबर हो जाए, तो भैया 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, अर्थात +3 से, तब ना यहाँ प्लस भी होगा। वाह, एक बार मिला लो, क्या सही में ऊपर वाला टर्म पूर्ण है, नहीं पूर्ण रहा, 3 गुना x 3x, 3 गुना 2 6, बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण रहा है। चलो हम लोग का जो है, जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो गलत ना बा, वो बिल्कुल सही चल रहा है, एक फ्लो की तरह। अगेन x + 2 और x + 2 दोनों से कॉमन आ जाएगा, अब क्या कॉमन, हाँ भैया। अब यहाँ से हम लोग बारी बारी से 0 के बराबर नहीं करेंगे कैसा लगा, हाँ भैया जी 0 के बराबर नहीं करना है, नहीं करना है। x + 2 डज नॉट इक्वल टू 0 और x + 3 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक, दोनों से x का वैल्यू निकालना है, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, और ये चचा को पता नहीं है, ये उस पार जाएंगे तो ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब 0 का क्या नहीं करना, उससे कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पर सेम वही फंडा होगा, +3 को बराबर किस तरफ भेजेंगे तो -3 में कन्वर्ट हो जाएगा, बस यही तो करना था। x का मान निकाल लिए, अब प्रांत आराम से निकाल लेंगे। प्रांत क्या होगा, प्रांत होगा मेरा x मेरा बिलोंग करेगा r -
कहाँ पे -2, -3 में बिलोंग करेगा। दांत लाल कर देंगे। पूरे के पूरे आर में बिलोंग करेगा जहां पर -2 और -3 नहीं होना चाहिए। ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है प्रांत और परिसर के ऊपर, लेकिन हम लोग इतना बना रहे हैं कि आप किसी और किताब से भी पढ़ो ना, तो वहां का भी आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जानते हो 2.3 में मात्र 2 नंबर क्वेश्चन में मात्र 2 सवाल ही है, मात्र 2 सवाल है प्रांत परिसर के ऊपर, और एक 6 नंबर क्वेश्चन है। किताब देख लेते। किताब कहाँ गया? मैं किताब दिखाता आपको, मेरे पास किताब यहाँ है। ऐसा नहीं कि आपको मन लाख नहीं पढ़ना, मैं दिखा रहा हूं तो 2.3 देखो, मात्र 2 दिख तो रहा नहीं होगा, कोई बात नहीं। 2 नंबर में 2 सवाल है और 5 नंबर में 3 सवाल, टोटल 5 सवाल के लिए हम लोग इतना मेहनत किए जा रहे हैं। अरे विविध का हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। विविध में क्वेश्चन है प्रांत परिसर से, भर के क्वेश्चन है, और कुछ हम लोग विविध का भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। रैखिक फलन अभी नहीं पढ़े ना? अच्छा कोई नहीं। हाँ, मतलब विविध को छोड़ दोगे ना तो मात्र 2 क्वेश्चन ही आपका प्रांत परिसर के ऊपर, लेकिन हम लोग विविध को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना सीखो। और विविध में भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है प्रांत परिसर के ऊपर, लेकिन फिर भी हम लोग प्रांत परिसर को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। 4-5 क्वेश्चन है, वैसे वो भी कम नहीं होता। ठीक है, अगर आर.डी. शर्मा का बुक खरीदोगे उसमें भर के क्वेश्चन है प्रांत परिसर का। अगर चाहते हो मेहनत करना और प्रैक्टिस करना तो आर.डी. शर्मा का बुक खरीद सकते हो आप। ठीक है, अगर हम लोग प्रांत देख लिए, प्रांत कैसे होता, क्या होता। हाँ भैया जी, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं कुछ क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन है आपकी किताब में उसका लेवल इतना अच्छा है कि उसके लिए आपको ये सारा क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। इतना प्यारा वो लेवल ही उसका है। एक ही क्वेश्चन है लेकिन इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, उसको सीखने के लिए इतना कुछ सीखना पड़ रहा है। भैया जी ये बात था, हमको पता था एनसीईआरटी ऐसा ही करता है, कुछ एक ही क्वेश्चन देता है लेकिन इतना मजेदार क्वेश्चन देता है ना कि दिल खुश कर देता। सही में देखो, अभी क्वेश्चन हल्का सा और मेरा लेवल जो है ना हाई होने वाला है इसमें, तो कृपया करके आपको और धैर्यपूर्वक पढ़ाई करना है। ठीक है, देखो जी, देखो क्या देखे भैया जी, पहले तो मेरी एक बात मान लेना कि मेरी सारी बात ही मानना है आपको, कि यहाँ पर जो है सेल्फ टेस्ट है आपका। ये सेल्फ टेस्ट पहले बनाओगे, उसके बाद आगे सीखना है। भैया जी क्या ही बोल दिया आप, यहाँ होमवर्क लिखे, लो खत्म कर दिया, लो इसको खत्म कर दिया, अब हो गया यहाँ पर सेल्फ टेस्ट। अब खुद अरे जब यहाँ बोर्ड आपके लिए है, समय आपके लिए है, तो मेरा एक थोड़ा सा चेंजेस भी आपके लिए ही है। ठीक है, इसलिए ऐसा मत समझना ये जो है आपको परेशान करने वाला नहीं, आपको और अच्छे से समझने में मदद करेगा। तो कृपया करके इस सेल्फ टेस्ट को अच्छे ढंग से पहले बनाओगे, और मुझे पूर्णतः विश्वास है आपके ऊपर, सारा क्वेश्चन आपसे बनने वाला। जहां पर गुणनखंड है वहां पर गुणनखंड एक डज नॉट इक्वल टू 0 लगाओगे। आते 2 मिनट में। हाँ जी, चलिए वापस आ गए। सुनिए, इसका आपको जो पहले ये बताना है रूट के अंदर, जैसे वहां पर आपने बता दिया था कि भैया 6/x है, तो वहां आपने बोला था भैया कभी भी हर मेरा 0 के बराबर नहीं होता। उसी तरह मुझे ये बताओगे अगर √100x है तो इसमें क्या शर्त लगने वाला। भैया ये भी कोई पूछने वाली बात है? भैया जी आप ही मुझे बता दिखाइए तो √100 - 6 का वैल्यू क्या होता। बहुत तेज हो रहे हो, पता है आपको पता है कि रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आता है। ठीक है, रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आता। भैया वो तो मुझे पहले ही पता था कि रूट के अंदर माइनस नहीं आता, अर्थात रूट के अंदर जब भी माइनस आएगा वो मेरा अवास्तविक संख्या हो जाएगा, और हमको अवास्तविक संख्या तो लेना नहीं है, हमको वास्तविक संख्या लेना है, हमको टोटल रियल नंबर लेना है, अर्थात अंदर में जो भी टर्म होगा वो माइनस नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, अगर x मेरा माइनस नहीं हो सकता, समझना x यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? या तो x का मान जो है वो 0 के बराबर हो सकता, हाँ भैया, या तो x का मान है वो 0 से बड़ा हो सकता, या तो x का मान जो है वो 0 से छोटा हो सकता है। लेकिन अभी तुरंत आपने ही मुझे बताया कि x का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता। 0 से छोटा मतलब माइनस में नहीं हो सकता। ये मेरे प्यारे भाई देखो, x का मान 0 हो सकता, ठीक है, x का मान 0 से बड़ा हो सकता, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 से बड़ा हो सकता, ठीक, और x का मान 0 से छोटा भी हो सकता, लेकिन रूट के अंदर 0 से छोटा अर्थात माइनस का टर्म नहीं लेना है। अभी तुरंत आपने बताया, अर्थात हम लोग सिर्फ और सिर्फ या तो 0 लेंगे या 0 से बड़ा लेंगे, मतलब यही 2 कंडीशन लेने वाले, या तो ये कंडीशन लेंगे या तो ये कंडीशन लेंगे। इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, x ग्रेटर देन
इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू और ग्रेटर देन को दोनों में कंबाइंड कर दिए, दोनों को एक साथ कंबाइंड कर दिए। वाह मेरे प्यारे भैया, क्या आपने तुकबंदी की है, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आएगा आपको। हाँ जी, यहाँ देखो कितनी प्यारी बातें हैं, एक बार फिर से मैं समझाना चाहता, फिर से समझो। एक्स का मान क्या क्या हो सकता, या तो 0, या तो 0 से छोटा और 0 से बड़ा। और हम लोग जानते हैं रूट के अंदर माइनस नहीं ले सकते। हाँ भैया वो तो मुझे पता ही है, रूट के अंदर माइनस नहीं ले सकते, लेंगे तो वो अवास्तविक संख्या हो जाएगा, हमको वास्तविक संख्या चाहिए, इसलिए हम लोग 0 के अंदर रूट के अंदर माइनस नहीं ले सकते। चलो माइनस को खत्म करो, ये टर्म कैंसिल हो गया, बचा कौन कौन सा टर्म, 0 वाला टर्म बच गया और x ग्रेटर देन 0 का टर्म बच गया, दोनों को कंबाइन कर दिया। अर्थात जब भी रूट का टर्म आएगा ना तो हम लोग शर्त लेने वाले हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहीं पर नोट डाल के इसको लिख लो, यहाँ पर नोट डाल के लिख लो और इसको हमेशा ध्यान में रखना। और सुन लो, आज से आप जो है एक फॉर्मूले की कॉपी बना लो, जितना भी हम लोग चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट बातों को सीखे उसको नोट डाउन कर लेना, जितना भी हम लोग चैप्टर 2 में इंपॉर्टेंट बातों को सीखे उसको नोट डाउन कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 बिना फॉर्मूले का आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। आप परेशान मत हो, हम लोग इतना ना फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे, इतना रिवाइज करेंगे, फॉर्मूला ही बोलेगा भाई मुझे छोड़ दो, मुझे रिवाइज मत करो, मैं याद हो गया। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, मतलब मेरा पहला काम है, जब पहला काम किया नोट में याद रखना, जब भी रूट अंडर एक्स रहेगा अंदर में, रूट के अंदर कोई भी टर्म रहेगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होने वाला। देयरफॉर यहाँ पे x क्या होगा, x या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होने वाला, ये कंडीशन लेके चलना है, यही है शर्त जो आपको ध्यान में रखना। बताओ यहां तक अगर कोई समस्या आ रहा हो तो बोलना है, रूट के अंदर वाला टर्म कभी भी माइनस नहीं हो सकता, इस बात को समझ के चलना। और मेरे प्यारे भैया ये मुझे पता है, चलिए आगे बढ़िए, जो पता हो ना उसको नहीं बताते। चलो ठीक, नहीं बताते तो नहीं बताना है। अब हम लोग आगे चलेंगे, आगे क्या सीखे उसको सीखो। भैया जी यहाँ तक तो समझ में आ गया, कंडीशन बता दिए, अब क्या ही करना, एक और कंडीशन, जब ग्रेटर देन इक्वल टू का कंडीशन देख रहे हैं ना, अभी काम नहीं आएगा लेकिन फिर भी सीख लो। जैसे मान लो x ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, अगर दोनों साइड माइनस लगाएंगे ना, -x -2, तो ये लेस देन हो जाता। नहीं समझ में आया, छोड़ो अभी। जैसे यहाँ पर देखो 6 और 4 में 6 बड़ा है, लेकिन जैसे ही माइनस सिंबल लगाओगे तो ये संख्या छोटी हो जाएगी, आगे काम देगा, बहुत आगे काम देगा, परिसर में काम देने वाला। बस मैंने यूं ही बता दिया आपको कि वहां पर ऐसा ना लगे भैया जी ना पढ़ा है, ठीक, मतलब आपको ध्यान में रहे, बस मैंने यूं ही बता दिया। चलो हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं, इसलिए लिखना, इसको लिख लो, वहां पर परिसर जब निकालेंगे वहां पर आज ही काम देगा, इसलिए आज परिसर तक पहुंच के छोड़ना है हम लोग को। चलो इस रूट के अंदर वाला टर्म कभी भी मेरा माइनस नहीं हो सकता, यहाँ लिखो नाउ अंदर वाला की है भैया जी, अंदर में क्या है, अंदर में तो x+1 है, x+1 कभी भी मेरा माइनस नहीं हो सकता, अर्थात ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहां से ग्रेटर देन इक्वल टू को सेम इक्वल टू मान के चलो, ठीक है। बस एक कंडीशन ये ध्यान में रखना, माइनस लगेगा तो भैया वो किसी का नहीं सुनता है, अपने आप को ही चेंज कर लेता। आखिर वो माइनस नहीं रहा, कोई बला आ गया, अपने आप को चेंज कर लेता। यहाँ ध्यान दो, x को अकेला करना, ये चाचा ओ चाचा जाइए उस पार, चलिए +1 जो है बराबर के उस पार गया, उसको पता भी नहीं है कि वो चेंज भी हो गया। यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 निकला, तो हम लोग ये जान गए, यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाएंगे और -1 बीच में कहीं पर लिखेंगे, इधर -∞, इधर इन्फिनिटी। बोला गया x ग्रेटर देन इक्वल टू, x जो है -1 से बड़ी, मतलब -1 से इन्फिनिटी के बीच में लेना है, अर्थात मेरा प्रांत क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा प्रांत होने वाला। भैया जी क्या मेरा प्रांत होने वाला, देखो ध्यान से सीखना है। प्रांत हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा, x मेरा बिलोंग करेगा -1 से इन्फिनिटी के बीच में, बस इन्फिनिटी पे कभी भी हम लोग क्लोज इंटरवल नहीं लगाते, और यहाँ पर इक्वल टू है अर्थात यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा। ये सारी बातें छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े काम की बातें हैं, इसको सीखना है आपको, ठीक है, और सीखो। ओके, मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। बताओ समझे हो या नहीं समझे हो, या अभी भी भैया जी क्या हो रहा है कुछ समझ में ना आ रहा, अगर इस कंडीशन में चल रहे हो तो दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, x-5 की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। इसमें भी आप जो है ना प्रांत निकालो, ये मैं नहीं बताने वाला, ये खुद से बनाओगे और मुझे दिखाओगे क्या सही हो रहा है कि सही नहीं हो रहा है, कृपया करके बताओगे इसमें। भैया जी क्या ही बोल दिए, ये सही ना होगा वो भी हमसे, अरे कुछ क्वेश्चन में दे रहा 5 क्वेश्चन इस पर आधारित, क्यों इसको बताना है। देख लो छोटे, दोनों कहां लाल होने वाला, ये मैं नहीं बताने वाला, ये खुद बनाओगे, और जो 5 क्वेश्चन में दे रहा ना वो भी सेम इसी आधार पर, वो भी आप खुद बनाओगे। भैया जी ऐसे तो ना कीजिए। अच्छा लीजिए, पहले 5 हो गया था, छठा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। अरे एफ नहीं लिखे हैं, देखो क्या ही हो रहा है आजकल कुछ भी हो रहा है ना। 1 - x, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं बता दूंगा, ठीक है। एफ एक्स बराबर
रूट अंडर 2x प्लस 1। 8वां नंबर क्वेश्चन एफ एक्स बराबर रूट अंडर 2x माइनस 7। 9 नंबर क्वेश्चन एफ एक्स बराबर रूट अंडर 1 माइनस 2x। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन एफ एक्स बराबर रूट अंडर 7 माइनस 3x। देखो सब आपको खुद से बनाना है, ठीक है, लेकिन इसमें मैं एक क्वेश्चन ये 6 नंबर बता रहा हूं, पहले आप ट्राई करोगे, ट्राई करो। उतना भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि इसके लिए आपसे बनेगा ही नहीं, बनेगा, ठीक है, बनेगा, इसलिए घबराना नहीं है। चल एक क्वेश्चन मैं बता रहा 1 माइनस एक्स वाला, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, इसी का मैं बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। वरना आपको अगर समझ में आ गया है तो एक बार खुद से बनाओगे और बनेगा आपसे। अगर बोलोगे सारा बता देने का, ठीक, घबराना नहीं। चलो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स है। नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, ये जी कैसी बातें कर रहे हैं, सेम तो वही क्वेश्चन था, सिर्फ 1 की जगह पर 5 था, क्यों नहीं बनेगा, बन गया क्वेश्चन। वाह, ऐसे ही सोच आपकी होनी चाहिए। चलो यहाँ ध्यान दो, एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स है ना, तो क्या करें भैया जी, रूट के अंदर वाला टर्म कभी भी मेरा माइनस नहीं हो सकता। ये तो मैंने ही बताया था ना, आपने बताया था, हाँ जी। चलो अर्थात ये माइनस नहीं लेना है, तो क्या लेना है, हमेशा 0 लो या तो 0 से बढ़ा लो, अर्थात इसके अंदर वाला टर्म 1 माइनस एक्स जो है या तो 0 से बढ़ा लेना है। चलो बहुत अच्छे, अगर ये समझ पा रहे हो ना तो सब कुछ आसान है आपके लिए। यहां से एक्स को अकेला करना है, इस 1 चचा को उधर करो ना, ये यहाँ रहकर का ही कर लेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को उधर करो तो -1 हो गया, दोनों तरफ माइनस लगा हुआ है। अब क्या ही किया जाए भैया, एक काम करे, दोनों माइनस को हटा दें, ये कंडीशन आ जाएगा। अब लो, अब क्या होगा भैया जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो एक काम करते हैं, इसको निपटने का 2 रास्ता है, या तो x माइनस को हटाओ और खुद ब खुद ये चेंज हो जाएगा इस रूल के तहत, या फिर एक रूल है जहां पर ये रूल नहीं ना लगेगा। वो रूल क्या है, देखो जैसे आपको बनाना, हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को ना भेजकर इस x को ही भेज देते, जिससे वो मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 का 1 रह गया, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स बराबर किस पार गया तो प्लस एक्स में कन्वर्ट हो गया। अब x को इधर लेते आओ, x की तरफ तीर लगा हुआ, x की तरफ तीर लगा दो, 1 का 1 हो गया। अगर ये समझ में आ रहा है, इससे बनाओ। अगर जो इससे पहले मैंने बताया था इस रूल के तहत, रूल दिख रहा है यहाँ पर नीचे में, नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा। अगर जो हम लोग इस रूल के तहत बनाए थे, अगर वो समझ में आ रहा था तो आप उसके तहत बनाओ, लेकिन बनाओ जरूर। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, इसलिए मुझे लगा मैं बता दूं इसको। चलो जी, बस यहाँ पहुंच गए ना, एक संख्या रेखा बनाएंगे, कहीं पर बीच में 1 ले लेंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी। बोला गया x का मान 1 से छोटा लेना, 1 से छोटा लेना या फिर 1 के बराबर लेना है, तो लो ना, क्या दिक्कत है। 1 से छोटा मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच जाएंगे, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1। इन्फिनिटी में ऑलवेज मेरा ओपन इंटरवल ही आता है भैया, ये तो मुझे पता ही है। यहाँ इक्वल टू है तो क्या करो, एक लंबी सी दीवार लगा देनी है। चलो जी, बातें समझ में आई। ये भी 1 भैया बोल रहे होंगे हमें क्यों घेरा, तो इसको बताना है आपको, इसलिए घेरे हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा, तो ये भी नाराज हो गया इन्फिनिटी भैया। इन्फिनिटी बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी कि हमें क्यों नहीं घेरा क्लोज्ड इंटरवल से, तो इनको बोलोगे आपको इसलिए नहीं घेरे ना कि यहाँ पर जो है लेस, मतलब इन्फिनिटी कभी एक्यूरेट मान इन्फिनिटी का आता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको क्लोज इंटरवल में नहीं घेरे, इसको हमेशा ओपन इंटरवल में घेरते। समझाना है तो समझा देना इन्फिनिटी चचा को, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से पहले बनाओगे, उसके बाद आगे क्लास करना है। देख लो, यहाँ से आपको थोड़ा सा रुक जाना है और सारा क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद हो सके तो दिखाना है, फिर आगे चलना है। देखो कुछ ज्यादा ही लाइन बन गया, कोई नहीं, पहले यहाँ तक आओ, उसके बाद कहीं और जाओ। हम वीडियो रोक रहे हैं, आप यहाँ तक पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद वैसे मैं कुछ क्वेश्चन उतारता, उस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, ठीक है। तत्काल आप यहाँ तक पहुंच जाओ, सेल्फ टेस्ट 10 क्वेश्चन तक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक। आशा करता हूं आप यहाँ तक आपको क्लास कंप्लीट हो गया होगा, सारे क्वेश्चन को आपने बना लिया होगा। क्वेश्चन बनाने के बाद अब आप आगे की पढ़ाई कर रहे होगे। कृपया करके मेरी बातों को इग्नोर ना कीजिएगा, वरना आगे दिक्कत हो जाएगा। वैसे अभी तो दिक्कत नहीं होने वाला, अभी फिर से आपके सामने एक और आसान क्वेश्चन आने वाला। क्या इसको आप बना सकते हो? अगर एफ एक्स इक्वल टू 1/√x + 1 आ जाए, क्या इसको आप बना सकते हो? तो आप बोलोगे भैया सुनिए, अगर आप बोलते 1/x + 1 तो यहाँ हम बोल देते आराम से कि x + 1 जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर आप बोलते √x + 1 तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि रूट के अंदर जो भी टर्म आएगा वो कभी
माइनस नहीं आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन भैया आप तो कुछ अजीब ही कर दिए, मतलब दोनों को कंबाइंड कर दिए। आपसे हम सोचे नहीं थे, उम्मीद नहीं किए थे कि आप जो है ऐसा भी क्वेश्चन दीजिएगा। 1/√100 x+1 ये क्या कर दिए, दोनों को कंबाइंड कर दिए। भैया ऐसे तो ना किया कीजिए। मतलब अब हम क्या करेंगे, रूट क्या, अच्छा सुनिए भैया, हम अब दिमाग लगाएंगे। आप दिमाग लगाए क्वेश्चन देने में, तो हम भी दिमाग लगाएंगे सॉल्यूशन करने में। आप क्या सोचोगे भैया, पहले तो हम 1/, को ही भूल जाएंगे। रूट के अंदर है तो x+1 जो है कभी मेरा निगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, एक टर्म आ रहा है इक्वल टू 0 का, एक आ रहा है ग्रेटर देन 0 का। ठीक, दूसरा दिमाग लगाते हैं, 1/, के फॉर्म में है तो नीचे इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। वाह भैया, मेरा दिमाग तो सक्सेस हो रहा है। इक्वल टू 0 क्यों नहीं होगा बटे में, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो मान अपरिभाषित हो जाएगा। हमको अपरिभाषित चचा के पास नहीं जाना, अभी जाएंगे ना जब मौका मिलेगा। अभी हमको इक्वल टू 0 नहीं लेना है। तो मेरे प्यारे भाई, बचे हो सिर्फ आप ही। क्या करूं, आपको ले लूं, चलो ले लेता हूं। अर्थात x+1 सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। ये तीनों कंडीशन को नोट डाल के लिख लो कहीं पर, जल्दी से लिख लो इस तीनों को। इसमें ये करते, इसमें ये करते और इसमें ये करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा। भैया जी ये बातें लिखनी पड़ेंगी, ये तो मुझे याद हो गई हैं। भूल जाओगे, मुझे आप पर विश्वास है, आप भूल जाते हो जल्दी, जैसे कि मैं भूल जाता। जल्दी से इसको बनाओगे, ठीक है। x+1 ग्रेटर देन 0 बन गया होगा भैया जी, कब का बन के रेडी है। आप आगे बताइए ना, देखो इसको लिख लो जल्दी से, बार बार मौका नहीं मिलेगा लिखने का। लिख लियोगे, हाँ भैया अब इसको बताइए। मतलब यहाँ पर जो है इस कंडीशन को लेके चलेंगे। देखो मैं ये बताऊंगा, आपको ये अपने मन से बताना है। मैं पहले बता रहा, बाद में मुझे बोलना ना पड़े। √100 लो x+5, एकदम आसान मक्खन सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप बनाओगे उसको, ठीक है। यहाँ देखो, ये क्यों दूं, हारी देता हूँ ना, आप याद रखोगे। 1 - x लो, थोड़ा भारी क्वेश्चन है, क्यों ना मैं आपसे भारी क्वेश्चन बनवाऊं और मैं प्यारा सा हल्का हल्का क्वेश्चन बनाऊं। भैया जी आपसे मुझे यही उम्मीद था, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मुझे पता है रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता, अर्थात x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और बटे के फॉर्म में नीचे में कभी 0 नहीं आ सकता, अर्थात यहाँ पर x+1 ग्रेटर देन 0 होगा, ना कि इक्वल टू 0 होगा। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को ठीक ठाक समझ रहे हो। नहीं समझ रहे हो तो पूछना सीखो, ठीक है। भगवान बुद्ध अभी नहीं बनना आपको, जो कि चुपचाप रहना है, ठीक। हो सके तो महावीर भगवान बन जाओ और बेहतर रहोगे। यहाँ ध्यान दो, x+1 जो है ग्रेटर देन 0 हो गया, इक्वल टू नहीं देना, मैं बार बार कह रहा, ठीक है। इतना परेशान नहीं होना है आपको, बहुत आसान क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पर। x+1 ग्रेटर देन 0 हो गया, आराम से यहाँ से x का वैल्यू अकेला करना है, तो करो ना भाई, इसमें क्या दिक्कत है। x को अकेला करें, ये 1 चचा को उधर भेजो ना, यहाँ ग्रेटर देन आ गया, +1 बराबर की उस साइड गया तो -1 हो गया। बस संख्या रेखा खींचो। अब यहाँ से संख्या रेखा पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि संख्या रेखा आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट करता है, यहाँ से वहां लेना, वहां से यहाँ लेना, इसलिए मैं कहता संख्या रेखा खींच के बनाना है, डायरेक्ट नहीं बनाओगे, ठीक है। यहाँ -1 तो बीच में -1 देंगे, -1 से ग्रेटर लेना है, मतलब -1 से इन्फिनिटी के बीच में लेना है। वाह मेरे प्यारे भैया, क्या ही बात बोले हैं। तो प्रांत मेरा क्या होगा, x बिलोंग करेगा -1 से इन्फिनिटी के बीच में, क्योंकि कहीं पर इक्वल टू का नामो निशान नहीं है, तो कहीं पर हम लोग क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे। आया ना मजे की बात, इक्वल टू रहेगा तभी हम लोग क्लोज इंटरवल लगाते हैं, इस बात को समझ के चलना, ओके। यहाँ पर इक्वल टू नहीं है तो क्लोज इंटरवल कहीं पर नहीं आएगा, समझ रहे होगे आप। बिल्कुल भैया, ये समझने वाली बातें हैं, बिल्कुल समझने वाली बातें है ही नहीं। बातें नहीं है समझने वाली, देख रहा हूं मैं आपको। यहाँ देखो, नाउ देखिए, यहाँ सीखो। अगेन यहाँ पर क्या करना है, सेम वही चीज यहाँ पर भी करना है आपको। भैया जी सेम कहाँ है, चीजें तो अलग अलग आती जा रही है और आप बोलते जाते हैं सेम है, सेम है, सेम है। कैसे करना है वो बताइए भैया जी। 1 - x है, नीचे है, रूट के अंदर है, तो क्या करना होगा पता है, ये मेरा माइनस नहीं हो सकता और 0 के बराबर नहीं हो सकता बटे के कारण, अर्थात 1 - x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ से दो मैं रूल बताता। पहला रूल, इस चचा को उधर भेज देना है, तो -x ग्रेटर देन -1 हो गया। जैसे ही माइनस हटाएंगे तो ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। रूल पढ़े हुए हैं, x बराबर 5 रहेगा, x लेस देन 5 रहेगा, जैसे ही -x रहेगा तो ये ग्रेटर देन -5 हो जाएगा। दोनों में माइनस लगाएंगे, बस एक यही प्यारा सा रूल है जो इक्वल टू और लेस देन को अलग अलग करता, इसलिए मैं बताता कि इसको ध्यान में रखो, ठीक है। यही एक रूल है जो आपको परेशान करके मानेगा, बहुत परेशान करेगा अगर रूल ध्यान में नहीं देगा। तो इस रूल को अपने माइंड में बैठा लो। अरे बहुत आसान रूल है, 6 ग्रेटर देन 3 है, माइनस लगाओगे तो ये लेस देन हो जाएगा। बस यही प्यारा सा फंडा चलता है। इसको भी नहीं समझ पा रहे हो तो समस्याएं बड़ी हो जाएंगी, बहुत बढ़ जाएंगी, ठीक है। संख्या रेखा पर इस पर विचार करना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। एक और तरीका है जो मैंने इसे पहले ही बताया था, वही तरीके से बनाओ। अगर कंफ्यूज होते हो तो इस 1 को रखो, -x को ही भेज दो, आज तुम्हारा कोई काम नहीं यहाँ पर।
माइनस एक्स बराबर किस तरफ गया तो प्लस एक्स में कन्वर्ट हो गया। अब एक्स को इधर लेते आओ, एक्स की तरफ तीर है तो तीर लगा दो, यहाँ 1 का 1 हो गया। बताओ अभी भी प्रॉब्लम है तो बोलना है। अब यहाँ पर आप संख्या रेखा बनाओगे, बीच में 1 लिखोगे, इधर इन्फिनिटी होएगा, यहाँ लेस देन है तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जाना है। प्रांत लिखना होगा क्या, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 होगा, दोनों में क्लोज इंटरवल नहीं आएगा। भैया जी ऐसे तो ना बोला कीजिए, मुझे पता है यहाँ इक्वल टू तो है नहीं, जो क्लोज इंटरवल देंगे, ओपन इंटरवल से काम चलने वाला है, तो बेवजह क्यों दे। यहाँ लो, अब 5 क्वेश्चन आपके सामने, बहुत प्यारा प्यारा 5 क्वेश्चन आ रहा, ठीक है भैया जी 5 क्वेश्चन का पीछा नहीं छोड़। वैसे मैंने कहा था ये आपको खुद से बनाना है, बेईमानी तो नहीं हुआ ना भैया जी, बेईमानी कब हुआ आपको पता भी नहीं चला। इसलिए तो मैं क्वेश्चन ही बनाता ना सेल्फ टेस्ट का। अभी आपका देखूंगा मतलब किस तरह बना रहे हो, गलती बना रहे हो, सही बना रहे हो, सब विचार विमर्श किया जाएगा। गलती होगा फिर से बनाऊंगा, मुझे क्या दिक्कत है, पढ़ना तो आपको है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 क्लास एक्स्ट्रा हो जाए तो आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 1 क्लास अधिक ही हो जाए तो ठीक। चल 1/√100 x - 1 f(x) बराबर 6x बटे √100 1 नहीं तो यहाँ तो आप 2 - 5x, कुछ अलग, ठीक है। ये 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद थोड़ा हार्ड आने वाला है। भैया जी क्या बोलते हैं, इसके बाद हार्ड आने वाला है, ऐसे तो ना बोला कीजिए, ना बोला कीजिए। अब देखो जहां तक हम लोग पढ़े ना, जहां तक हम लोग पढ़ गए, उसके बाद एक और रूल देखेंगे, उसके बाद आज क्लास यहीं पर क्लोज किया जाएगा। ठीक, परिसर कल सीखेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है उस रूल को बताते बताते इतना कुछ हम लोग समय लैप्स कर देने वाले कि हम लोग परिसर नहीं बता पाएंगे, जैसा मुझे लग रहा। ठीक है, और क्लास को लंबी भी नहीं करनी है, बिकॉज फिर आपके ऊपर से जाने लगता है। जैसे कि इससे पहले मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, इतना समझ के चलो। एफ(x) इक्वल टू ग्राफ वाले में आपको कुछ हल्का कम समझ में आया, जैसा मुझे लगा, क्योंकि अगर समझ में आता ना आपको बेहतर ढंग से समझ, मतलब आप समझते ठीक से, आप जवाब देते। लेकिन यहाँ पर क्या, अभी तक आपने उसका क्विज भी नहीं बनाया हुआ है, अर्थात इससे मैं क्या समझूं कि आप नहीं समझ पा रहे हो ठीक से। ठीक, कम से कम सारे लेक्चर का क्विज बना के दिखाओ, जो क्वेश्चन हम लोग बिना सॉल्यूशन का देते उसको बना के दिखाओ। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, 9/√100 1 - x तो बनाए थे ना, अभी फिर से बनाओ, फिर से बनाओगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बनाए थे तो क्या हो गया। f(x) इक्वल टू 3x + 5 √100 3x - 5। ठीक, दो क्वेश्चन और 16 नंबर, f(x) इक्वल टू 7x बटे √100 x। ठीक है, ठीक है, √100x - 1 लिखो, नहीं √100x - 1 नहीं लिखेंगे, यहां से तनिक चेंज कर दूं क्या, अच्छा रहने दो ना, अभी चेंज नहीं करते, x 3x - 1 करते। ठीक है, ज्यादा अभी परेशान मत हो, इसके बाद परेशान करना है, इसको बनाओ, तब हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन लेने वाले ना, बहुत ही मजा आने वाला। इसको बनाओगे, यहाँ पर 17 क्वेश्चन है, थोड़ा पंखी की हवा ले ली जाए, तत्काल इसको आप बनाओ, उसके बाद हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो जी। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकता सीखने में, मैं पहले बता रहा, अगर यहाँ से ध्यान भटका तो समझ में नहीं आएगा, बाद में मुझे मत कहियो भैया समझ में क्यों नहीं आ रहा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना होगा, सीखना होगा, समझने पर विचार करना होगा। अब देखो क्या विचार करना है, क्या विचार नहीं करना। जैसे एक फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, गुणनखंड का सब जगह कर रहे थे। ठीक, जैसे यहाँ पर किए हम लोग, पहला गुणनखंड किया f(x) इक्वल टू 2x बटे x + 1 इंटू x - 1। यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इसको सॉल्व आपने किस प्रकार किया, भैया जी हम जानते हैं बटे के फॉर्म में है, तो x + 1 इंटू x - 1 डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर किए थे, देयरफॉर x + 1 इक्वल टू 0 डज नॉट इक्वल टू 0, और x - 1 डज नॉट इक्वल टू 0 किए, तो यहाँ से x बराबर x डज नॉट इक्वल टू -1 आ गया था, और यहाँ से x डज नॉट इक्वल टू +1 आ गया था। इस प्रकार इसको सॉल्व किए जा रहे थे ना। अगर रूट के अंदर यही टर्म आता ना, f(x) बराबर √100 x + 1 इंटू x - 1, तो किस प्रकार से सॉल्व होगा वो अभी सीखना है हमको। ठीक है, यहां तो बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए थे, लेकिन यहां किस प्रकार से सॉल्व होगा, फिर यहां किस प्रकार से सॉल्व होगा। 3 स्ट्रक्चर तो हम लोग सीख रहे हैं, 3 कंडीशन तो सीख रहे हैं, एक रूट वाला, एक बटे वाला, एक 1/√, वाला, 3 कंडीशन तो है। इसमें बताओ यहां पर कैसे होगा। अब इस कंडीशन को और इस कंडीशन को सीखने वाले, यहां सीख चुके हैं, यहां नहीं सीखे गुणनखंड वाला, तो सीखना है। ठीक, पहले इसको देखो, फिर उसको आपको बनाना है। √100 क्या है,
एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ये खुद बनाओगे, मैं बगल में क्वेश्चन लिख देता सिर्फ आपको। एफ एक्स इक्वल टू 1/√100 एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ट्राई करोगे क्या? अरे छोड़, ट्राई मत करो, नहीं बनेगा आपसे भी, ठीक है, अभी नहीं बनने वाला। अब देखो कैसे बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको सीखना है। थोड़ा मैं आता पानी पी के, ठीक है, पानी तो बगल में ही है, रुको 2 मिनट। चलो जी, अगर प्यास आपको भी लगा है तो पानी पी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ ध्यान दो, एफ एक्स बराबर √100 एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन है। इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा। आप ये बताओगे रूट के अंदर कभी मेरा माइनस नहीं हो सकता, अर्थात यहाँ पर रूट के अंदर तो माइनस होगा नहीं, तो होगा क्या, इक्वल टू 0 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। अर्थात 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 एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। बस यहीं पर आपको संख्या रेखा बनाना है और कुछ ना करना, सिर्फ संख्या रेखा बनाना है, ठीक है। संख्या रेखा बनाते हैं, चलो जी। अब x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर x का वैल्यू रफ में निकालोगे, बगल में भी बना सकते हो, रफ में भी बना सकते हो, रफ में ही निकाल लेना। यहाँ से x प्लस वन इक्वल टू 0 तो x का मान -1 निकल गया, और x माइनस वन इक्वल टू 0 तो यहाँ से x का मान 1 निकल गया। बगल में बना लिए, हाँ जी, -1 और 1 निकला, तो पहले -1 का टर्म आएगा, उसके बाद 1 का टर्म आएगा। कहीं कोई समस्या, इधर -∞, इधर इन्फिनिटी। चलिए जी, अब बारी बारी से 1 और इन्फिनिटी के बीच में, यहां से अब सीखो, यहां तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। किस प्रकार से संख्या रेखा बनाए, आराम से दोनों से x का वैल्यू निकाले और संख्या रेखा पर दर्शा दिए। लेकिन जो समस्या मैंने बताया कि आने वाला है वो यहीं से आता, पुट करने वाला समस्या। देखो वो क्या, अब यहाँ समझो 1 और ठीक 1 और इन्फिनिटी के बीच में कोई एक टर्म ले लो, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले लो, भैया हम 2 लेंगे, 2 लो। यहाँ पर x का मान 2 पुट करो, तो यहाँ 2 पुट करते, रफ में पुट करो, 2, ये रफ चल रहा है, ठीक है। 2 + 1 इंटू 2 - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 3 × 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ 3 मेरा प्लस में आ रहा ना, हाँ, इसका मतलब यहाँ पर प्लस हुआ। ओके, यहाँ पर क्या होगा वो देखते हैं। -1 और 1 के बीच में 0 पुट करो इसमें, तो 0 + 1 1 हो गया, गुना 0 - 1 -1 हुआ, तो -1 × 1 -1, अर्थात नेगेटिव आ रहा, यहाँ पर माइनस सिंबल आ रहा, यहाँ प्लस सिंबल आ रहा। चलो जी, अब -1 और -∞ के बीच में पुट करेंगे, कुछ भी -2 -3 कुछ भी पुट करो, लेकिन कभी भी -1 नहीं पुट करोगे, 1 नहीं पुट करोगे। इस बात को समझ के चलना। क्यों नहीं पुट कर रहे हैं? अरे मेरे प्यारे भैया जी, अगर हम लोग 1 पुट कर लेंगे तो यहाँ ये आपका मान 0 के बराबर हो जाएगा। अभी तुरंत इक्वेशन ना सॉल्व किए हैं, यहाँ पे 0 के बराबर किए तब ना मेरा -1 और 1 आया। अगर वही पुट कर देंगे तो इक्वेशन का मान 0 के बराबर हो जाएगा, इसलिए वो नहीं पुट करना है। अगेन -1 और -∞ के बीच में कोई भी टर्म पुट करते हैं, यहाँ पर पुट कर लेते हैं -2 पुट कर लेते हैं, या -3 पुट करो, -3 + 1 -2 -3 -1 -4, तो यहाँ 4 दूनी 8, 8 का चिन्ह प्लस में आ गया, अर्थात यहाँ पॉजिटिव हो रहा है। हमको निगेटिव पॉजिटिव से ही मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। ये सब आप मन में करोगे, हमको यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा वो देखना है। और एक अच्छी बात बताऊं आपको, अधिकतर क्वेश्चन में आपको अगर ये प्लस निकल रहा है, उसके बाद माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, इसी टर्म में चलता। लेकिन आपको चेक कर लेना है, किसी किसी में हो सके से बदल जाए, इसलिए मैं कह रहा चेक कर लेना। चलो जी, अब यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए, ठीक। अब ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होगा, हमको सिर्फ प्लस वाला ही लेना है, माइनस वाला नहीं लेना। तो यहाँ से प्रांत लिखो, प्रांत क्या होगा, x कहाँ बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब सिर्फ ग्रेटर अर्थात प्लस वाला लेना है। प्लस वाला ये है और ये है, पहले इसको लिख लो, क्या होगा -∞ से -1, और ये वाला क्या है 1 से इन्फिनिटी, ठीक। लेकिन यहाँ इक्वल टू साइन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जहां पर इन्फिनिटी है वहां तो ओपन इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। लेकिन यहाँ इक्वल टू है ना, इसके अलावा सब में क्लोज इंटरवल लगेगा, अर्थात यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल, यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल। कहीं कोई समस्या? जब 2 सेट आता है आपके सामने, ये सेट और ये सेट, दोनों को साथ में लिखना होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं A यूनियन B, मतलब दोनों को साथ में मिला के लिख रहे हैं। सेम वही फंडा, जब 2 इंटरवल आया दोनों को साथ में मिला के लिखेंगे, तो यहाँ पर यूनियन का प्रयोग करेंगे। इस बात को सीखो, अगर चैप्टर फर्स्ट पढ़े हो तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा, अगर नहीं पढ़े हो तब समस्याएं आ रही होंगी थोड़ी मोड़ी। चलो यहाँ तक में कहीं कोई समस्या है तो पूछना सीखो, अगर समस्याएं ही नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। चलो जी, समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। उसको बना के दिखाओ, जो वहां पर है कोने में, इसको बना के दिखाओ। भैया बस यही छोटा सा क्वेश्चन बनाना है? हाँ जी, बस यही छोटा सा क्वेश्चन बनाना है, छोटा सा नहीं,
बहुत मेहनत करना होगा इसके पीछे ना। अरे कुछ मेहनत नहीं है, बस यहाँ ध्यान दोगे सब क्वेश्चन बड़े आसानी से बनने वाला, बड़े बहुत आसान है, इसको बनाओगे बन जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करो इसको, तो ये नहीं बनोगे बगल में ना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर सेम वही फंडा यहाँ पर भी अपनाने वाले हैं। x प्लस 1, 17 क्वेश्चन हुआ था टोटल, इंटू एक्स माइनस 1। हाँ कहाँ थे हम लोग, 17 क्वेश्चन के पीछे चले गए। बोल रहे थे 1/√100 के फॉर्म में है। पहली बात रूट बोलता है माइनस ना हो, फिर बटे बोलता है इक्वल टू 0 भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। सेम वही संख्या रेखा खींचेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू, रफ निकालोगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x का मान -1 आ गया, फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x का मान +1 आ गया, तो -1 +1। अब यहां से पहले हम लोग ये चेक करेंगे इसमें कि किस पर प्लस आ रहा है किस पर माइनस आ रहा। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो पहले 1 और इन्फिनिटी के बीच में 2 पुट करो, 2 + 1 3, 2 - 1 1, अर्थात ये प्लस में आया। जैसे ये मेरा प्लस में आ गया तो विश्वास रखना ये मेरा माइनस में आएगा, ये मेरा प्लस में आएगा। अपने मन से मत करना, एक बार चेक कर लेना। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर नहीं आया तब तो मेरा क्या होगा मुझे भी नहीं पता। यहाँ ध्यान दो, -1 और 1 के बीच में 0 है, 0 पुट करो, 0 + 1 1 हो गया, 0 - 1 1 हुआ, 1 गुना -1 निगेटिव आ रहा है। हाँ भैया, फिर -1 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी पुट करो, -2 पुट करो, तो -2 + 1 माइनस, यहाँ माइनस आ गया, -2 - 1 यहाँ माइनस आ गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। देखो सेम आया ना भैया, हमको सॉल्व करना पड़ रहा है, ऐसे आप लिख दिए, हम भी ऐसे लिखेंगे, सॉल्व करके लिखोगे। चलो यहाँ से प्रांत क्या हो जाएगा, ये यहाँ से प्रांत x बिलोंग्स टू कहाँ ग्रेटर देन है ना, हाँ ग्रेटर देन है, अर्थात हमको प्लस वाला लेना है, ये प्लस वाला और ये प्लस वाला, तो लेते हैं -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है, तो सब में मेरा ओपन इंटरवल ही आएगा और यहाँ यूनियन लगा देना है बस। अगर रहता इक्वल टू तब क्लोज्ड इंटरवल आता। अरे ये इतना आसान था, हम सोच रहे थे बहुत मुश्किल होगा आपको समझने में, ये तो बहुत ही आसान निकल गया। भैया जी आप सिर्फ डराते हैं, रहता है बहुत आसान। यहाँ ध्यान दो, डराते नहीं है, सब सही में था, समझने वाला है। ठीक, भैया की बातों को मानो। चलो 18 नंबर क्वेश्चन, सेल्फ टेस्ट बनाओगे आप। ठीक है, हम दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बनाओगे खुद से। fx बराबर 2x + 1 बटे 2x + 1 2x + 3 इंटू 2x - 3 खुद से बनाओगे। 19 नंबर क्वेश्चन, fx बराबर 6x बटे 9x + 1 इंटू 9x - 1। ठीक, 20 नंबर, fx बराबर 6 बटे x + 3 इंटू 2x + 1। ठीक है, अगेन 21 नंबर क्वेश्चन, fx बराबर 2x बटे 6x - 1 इंटू 6x + 3। 4 क्वेश्चन है जो आसानी से बनेगा। एक जो लास्ट क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा, हाँ जी थोड़ा सा मैं आपको परेशान करना चाहता, देखता हूँ आप बना पाते कि नहीं बना पाते। fx = 1 बटे x² - 1 बनाते इसको। भैया जी बनावत है। इस 22 नंबर वाले क्वेश्चन को थोड़ा बेहतर ढंग से बनाओगे। ठीक है, 22 क्वेश्चन तक हम लोग चले गए हैं। ठीक है, चलो इसको बना के दिखाओ। भैया जी बस इतनी सी बात, बन गया। ये बनाने के बाद ही आगे पढ़ना है, वरना अभी पढ़ाई रोक लेना है आपको। ठीक है, जल्दी से पहले 22 नंबर क्वेश्चन तक आओ, उसके बाद कुछ आगे सोचना कि आगे पढ़ना भी है। 22 नंबर क्वेश्चन तक आओ। भैया जी कब का पहुंच चुके हैं आप, आगे बढ़िए ना। हाँ जी पहुंच चुके हो, अरे रे, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलो इसको बना देगा, बन गया होगा ना ना ना, इसमें गलती आप कर सकते हो, मुझे पता है गलती कहाँ करोगे। मैं वो गलती बताता आपको, गलती कहाँ करोगे आप। इसको मिटाता हूँ। ओके, वो गलती कहाँ करोगे, वो गलती मैं बता देता, उसके बाद हम लोग छोड़ दें। मैं आपको पहचान चुका हूँ आप गलती कहाँ कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ देखो आप गलती कहाँ कर सकते हो। मुझे जो लगता है आप गलती जो करोगे वो गलती देख लो। आप क्या करोगे गलती, उसको सीखो। अरे रूट नहीं दिए, रूट भी देना है, रूट भी देना है। कहीं बिना रूट का भी तो आपने लेस देन ग्रेटर देन नहीं कर दिया, आप पे शक हो रहा। बहते हुए नाव में अगर किसी तरह बहते चलना है ना, अगर वो विचार है तो चेंज करो, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से तब बनाना है। यहाँ ध्यान दो भैया, ये क्वेश्चन कहाँ आ गया, यहाँ 1/√100x² - 1 है ना, तो क्या करें, हम जानते हैं ना रूट माइनस नहीं होगा, बटे में 0 नहीं होगा, सिर्फ ग्रेटर देन आने वाला। वाह मेरे प्यारे भाई, बस यही सोच चाहिए। ठीक है, सिर्फ ग्रेटर मतलब हमसे बटे वाला लिया है, बिना बटे वाला नहीं लिए।
अरे कोई बात नहीं, बिना बटे वाला भी ले लेंगे, अभी तो क्वेश्चन बहुत सारा देने के लिए है ना, घबराओ मत, बिना बटे वाला भी आपको मिलेगा क्वेश्चन। यहाँ पहले ध्यान दो, 1/√100 x स्क्वायर माइनस 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या बोलोगे भैया जी, ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है ना, ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, मतलब ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता और अंदर में माइनस भी नहीं आएगा। तो अब कैसे, क्या, किस प्रकार, किस तरह करना है वो सीखना है। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप गलती कर सकते हो कि आपको जो है ना एक्स स्क्वायर बोलोगे इस तरह ग्रेटर देन 1 कर दोगे, फिर यहाँ पर इस प्रकार एक्स बराबर प्लस माइनस 1 कर दोगे, जो आप कर सकते हो गलती। मुझे उम्मीद है आपसे आप यही करोगे। नहीं, आपको यहाँ पर इस प्रकार नहीं जाना है। ठीक, आपको इस प्रकार नहीं जाना है, ऐसे भी बना सकते हो लेकिन नहीं बनाना है। पहले आप यहाँ पर गुणनखंड करोगे। ठीक, वैसे भी आंसर निकल जाएगा लेकिन थोड़ी समस्याएं हो जाएंगी। ठीक है, समस्याएं थोड़ी हो जाएंगी, इसलिए आप लोग जो है इसको पहले गुणनखंड करोगे। जहां पर गुणनखंड होगा, हम लोग गुणनखंड का सीखे हुए अलग से, पहले गुणनखंड करोगे। इसका गुणनखंड होगा x माइनस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा ग्रेटर देन 0। फॉर्मूला जानते हो ना मेरे प्यारे भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कितना प्यारा फॉर्मूला है, फिर भी इसको ध्यान में नहीं रखते हो, फॉर्मूला नाराज हो जाएगा आपसे। यहाँ ध्यान दो, देयरफॉर अब क्या करना है, सिंपल सा एक काम करना है, संख्या रेखा खींचना है। रफ में कहीं पर x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो आंसर मेरा 1 होगा, और x प्लस 1 इक्वल टू मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर 1 हुआ, x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 1 हुआ। 1 माइनस 1 दर्शाएंगे, पहले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आया, फिर माइनस 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर इन्फिनिटी आएगा। संख्या रेखा दर्शाना सीख जाओगे, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। संख्या रेखा नहीं दर्शा पा रहे हो, क्वेश्चन बहुत ही भारी है, इस बात को समझ के चलना। अब देखो 1 और इन्फिनिटी के बीच में कोई एक कर, या तो ऊपर वाले में रख दो या तो इस वाले में रख दो, आपकी इच्छा। 1 और इन्फिनिटी के बीच में 2 आता, 2 रखो यहाँ पर दोनों जगह, या फिर यहीं पे 2 रखो ना, 2 दूनी 4, 4 में 1 गया 3 हुआ, अर्थात प्लस आ रहा, यहाँ पे प्लस आ गया। दोनों एक ही, इसी को ना हम लोग ट्रांसफॉर्म किए हैं, इसमें दोनों तो एक ही रिजल्ट देगा ना, समझना है। माइनस 1 से 1 के बीच में 0 आता, यहाँ पर 0 रखो तो माइनस 1 रिजल्ट आएगा, माइनस पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। भैया जी फिर से अपने मन से आप लिख दिए, पहले चेक कीजिए, माइनस 1 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में माइनस 2 आ रहा, यहाँ माइनस 2 पुट करेंगे 4, 4 में पॉजिटिव तो आ रहा ना, गलत नहीं होगा, ऐसे ही सब में होने वाला। ठीक है, इसलिए पहले समझ लेना आप। चलो अब यहाँ से प्रांत लिखना है, प्रांत लिखेंगे। प्रांत बराबर क्या होगा, प्रांत बराबर भैया जी x बिलोंग करेगा, पॉजिटिव यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 और 1 से इन्फिनिटी यूनियन लगाना है। बस यही छोटा मोटा काम करना है, और क्या ही करना है, कुछ ना और करना। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को ठीक ठाक समझ पा रहे हो, अच्छे ढंग से समझ पा रहे हो। और अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जो सिर्फ आपको बनाने के लिए मिलेगा। मतलब अब जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपको गुणनखंड करना, अगर एक्स स्क्वायर के टर्म में देंगे तो गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद आपको पता ही है किस प्रकार बनाते हैं, पता है ना, हाँ भैया पता है। तो लो 23 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से 7 क्वेश्चन क्विज का करते हैं। ठीक है, अब आपका क्विज यहाँ से स्टार्ट होगा, आप खुद से बनाओगे और देखोगे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। समझ में नहीं आएगा तो अगले क्लास में परिसर बताना है ना, तो वहां भी सीख लेंगे। वैसे हम लोग आज का प्रांत का टोटल सेशन कंप्लीट हुआ, मुझे लगा था हम परिसर भी सीख लेंगे, लेकिन नहीं, प्रांत सीखते सीखते ही हम लोग का समय बहुत ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन f(x = √100 x² - 4। सेकेंड नंबर क्वेश्चन f(x = 2x बटे √100 x² -2x -x कर दे, 2 एकम, हाँ -x फिर -2, ठीक रहेगा, -2x + x, 2 एकम, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन f(x = 9 बटे x² + 5। थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं देगा, चलो दिक्कत नहीं देगा। क्यों दिक्कत नहीं देगा देखते हैं, आप बना पाते हो नहीं बना पाते हो। f(x = यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बेहतर ढंग से बनाओगे। ठीक है, 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन। बाद में ये मत कहिए भैया जी हिंट्स नहीं दिए थे। 1 बटे √100 1 - x²। 5वां नंबर क्वेश्चन f(x = √100 4 - x²। 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अपने तरफ से जो है एफर्ट लगाना है और खुद से देखना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंजेज होने वाला है। सबका आप प्रांत निकालोगे, मेरे ख्याल से आप निकाल पाओगे, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं होने वाला। चलो जी मिलते हैं अगली क्लास में। 5 क्वेश्चन, आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिला क्विज में, इसलिए घबराइयो मत। ठीक, बनाओ इतना सा, बेहतर ढंग से बनाओ। मिलते हैं अगली क्लास में, ओके।